बढ़िया चल रहा है। हाँ, हम रिश्ते हमारे साले लगते हैं वो योगी जी। कैसा हमारा रिश्ता? गोरखपुर ससुराल है, अच्छा। गोरखनाथ पास। हाँ, बीजेपी जीत जाएगी। जीत जाएगी। हाँ, ये इतना भरोसा कैसे, इतना कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? नहीं, कहा प्रत्याशी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। प्रत्याशी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। हाँ, नहीं, अभी तो कल से गर्मी ठंडी हो गई। जो लोग गरमाए थे, कल भाजपा का प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया, तो इस नाते जो लोग अब जिनकी जितने लोगों की प्रत्याशियों की अब तक गर्मी चल रही, इससे ठंडी हो गई। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में कटहरी विधानसभा क्षेत्र की सदर सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां से लड़ाई इस बार बड़ी ही मजेदार होने वाली है, कांटेदार होने वाली है। और इस बार ऐसा लग रहा है चुनावी सर्वे में, और लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, हमने जब पूर्व में जो भी पोल किया उसमें, कि भाई यहाँ पर 91 के बाद एक बार फिर से कमल अपनी दावेदारी ठोक सकता है, क्योंकि जिस कैंडिडेट पर योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया है वो पूर्व में मजे हुए खिलाड़ी हैं। धर्मराज निषाद, जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 96, 2002 और 7 में लगातार जीत के हैट्रिक लगा चुके हैं बसपा की टिकट पर। तो वहीं बात की जाए तो ये साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए थे। हालांकि अकबरपुर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार मिली थी। और अब ऐसे में 2.5 साल का कार्यकाल जब बचा है योगी आदित्यनाथ का, तो उपचुनाव में कटहरी विधानसभा क्षेत्र से इनको उतारा गया है। अमित वर्मा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बतौर प्रत्याशी मैदान में नजर आ रहे हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद में, संसद जाने के बाद में, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा पर भरोसा जताया है, जो कि कटहरी विधानसभा चुनाव से चुनावी मैदान में है। कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में आम जनता जो है फिर से बटन दबाने को तैयार है। आप देखेंगे एक दुकान है यहाँ पर, शाम का वक्त है और शाम के वक्त में अक्सर भीड़ हर जगह नजर आती है, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे। आप कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा इस साइड आ जाएं और इसके बाद दिखाएं इस तस्वीर को कि कैसे यहाँ पर आम जनता का हुजूम टूटा पड़ रहा है। और आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दादाजी से बात करते हैं। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया है। पान खा रखे हैं, टीका लगा रखे हैं, क्या चल रहा है माहौल? माहौल वही है, किसका? भाजपा का। तो भाजपा का माहौल क्यों नजर आ रहा है, ऐसा क्या है? क्योंकि यहाँ पर इस तरह की बातें सुनना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई यहाँ तो भाजपा को आप लोगों ने 91 के बाद से मौका ही नहीं दिया। क्या कमी किया बताइए? अच्छा, क्या कमी किया भाजपा? अच्छा, सारी कमियों को पूरा कर रहा है। हाँ, योगी जी का कार्यकाल बढ़िया चल रहा है। एकदम। लेकिन चुनाव जब आता है तो चूक कैसे हो जाती है? आप लोग मतलब फिर 91 के बाद से 33 साल से आप लोगों ने मौका ही नहीं दिया है और आप कह रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, हम रिश्ते हमारे साले लगते हैं वो योगी जी। रिश्ते में आपके साले लगते हैं योगी जी। थोड़ा रिश्ते के बारे में बताइए, क्या मतलब, कहाँ से कैसा हमारा रिश्ता? गोरखपुर ससुराल है, अच्छा। गोरखनाथ पास। हाँ, देखिए योगी जी जो है इनके साले लगते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। गोरखपुर में आपकी ससुराल है, कहाँ पे? ये है घंटाघर, घंटाघर के पास में। अच्छा, नजदीकी है गोरखनाथ के उर्दू नजदीक। बाजार। हाँ। अच्छा अच्छा। तो इस बार यहाँ पर जो है और हमारी लड़की है जो मंदिर के पास है, मंदिर के पास में है। सिंधी कॉलोनी है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कटहरी के दिल में इस बार जो है कुछ अलग चल रहा है और कुछ मूड बना रखा है, हैं? वही भाजपा देके, इनको देके क्या करेंगे बताइए? कुछ करेंगे? धर्मराज निषाद, जिन पर बड़ा विचार विमर्श हुआ, हाँ। बड़े लंबे समय तक जो है ये चर्चा चली, हाँ। गुप्त सूचना जो है मिलती तो रही, लेकिन ये नहीं पता चल पाया भाई कि आखिर कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा। लेकिन अब धर्मराज निषाद पर मुहर लग गई है। हाँ। कैसे एक प्रत्याशी हैं, थोड़ा बताइए। ठीक है, बढ़िया प्रत्याशी रह चुके हैं, काम किए हैं। हाँ। तो भरोसा है उन पर? हाँ, उनका भरोसा है। उन पर भरोसा है। चलिए, क्या हाल है चाचा? ठीक है बाबू। क्या माहौल है? ठीक है, माहौल अच्छी है अच्छा माहौल है। जी, अच्छी है। मई जून में तो माहौल चुनावी था, तो फिर से चुनावी माहौल बन गया है। तो फिर भी उससे ज्यादा गर्मी गर्मा है। उससे ज्यादा गर्मी गर्मा है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं भाई ये उपचुनाव नहीं है, ये तो मुख्य चुनाव की तरह लग रहा है, जो असल में 2022 वाली लड़ाई हुई थी वैसा ही कुछ लग रहा है। तो वैसे ही, उससे कम नहीं हुए उससे कम नहीं है जी। लेकिन क्या लग रहा है, कटहरी के दिल में कौन चल रहा है? बस मौके पे दो ही चल रहे हैं भैया। दो ही चल रहे हैं। हाँ, लेकिन दो में कौन है ना? नाम थोड़ा बताइए। अब नाम क्या बताएं? चलिए चुनाव लेकिन चिन्ह बता दीजिए, कमल, अरे, चुनाव हाथी चिन्ह। या साइकिल, कौन? जब बता ही दे तब तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। नहीं, लड़ाई हम तो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं ना, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। इस समय बीजेपी का माहौल चल रहा है। बीजेपी का माहौल चल रहा है। देखिए पीछे से जो है, अभी इन्होंने जैसे ही बीजेपी बोला सब ताली बजाने लगे, खुश हो गए भाई। क्यों बीजेपी का चल रहा है? अगर बीजेपी का चलता ही यहाँ पर
तो 91 से अब तक क्यों नहीं जीत पा रही है? जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट नहीं मिल रहा था। जातीय समीकरण में बीजेपी चूक रही थी, जी, लेकिन इस बार दांव तगड़ा खेला है। खेला है। हैं? हाँ, और लग रहा है कि जब दांव लगाया बढ़िया तो खेल होगा। बिल्कुल खेल होगा। अच्छा, तो इस बार जनता जो है मूड बना चुकी है। योगी जी का कार्यकाल कैसा है, कामकाज कैसा है? कामकाज कार्य जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग जितने विरोधी हैं उनके हक में अच्छा नहीं है। अच्छा, जो विरोधी लोग हैं। हाँ, इसीलिए वो जो 24 वाला चुनाव था, इसी में उसी कारण से ये लोग हार गए। जी, मतलब आपका ये कहना है कि योगी जी की नहीं सुनी जाती है तो भाई साहब समझ लो खेल खत्म होता है, हैं? काहे ना सुनी जात बा, कुल तो नहीं वाली होत बा। नहीं, अब जैसे वो आरोप लगा कि भैया अमित शाह अपने मन से बटले हैं टिकट या नाते जौन बाहर मिले। हाँ, ऐसी बात है। तो इस बार माहौल अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? थोड़ा अखिलेश जी के बारे में बताइए भाई। अखिलेश जी भी ठीक ठाक बड़े है। कॉन्फिडेंस में है कि भाई जिताएंगे आप लोग उनको। नहीं नहीं, ठीक है, वो भी उनकी भी गवर्नमेंट ठीक थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब पहले के माहौल से इस माहौल में बहुत अंतर है। दोनों में अंतर है। जी, अच्छा, इनके कार्यकाल का अंतर देख रहे हैं लोग, उनका भी देखे हैं। देखें, ठीक है। और भी लोगों के पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? महेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है? बीजेपी जीत जाएगी। जीत जाएगी? हाँ, ये इतना भरोसा कैसे, इतना कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? नहीं, कहा प्रत्याशी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। प्रत्याशी के ऊपर कॉन्फिडेंस है हाँ कि वो जिताएगा अपने दम पे। हाँ हाँ, जिताएगा अपने दम पे। अच्छा, अभी तक क्या लग रहा था 33 सालों से जब भी चुनाव हुए हैं अभी तक ये प्रत्याशी सही नहीं था। प्रत्याशी सही नहीं मिल पा रहा था, और क्या, लेकिन इस बार प्रत्याशी। प्रत्याशी सही है। हाँ, ये बैकवर्ड की मांग थी, यहाँ लोग बैकवर्ड दिए हैं, अच्छा, बस इसे जीत जाएगा। की मांग थी कि बैकवर्ड प्रत्याशी होना हाँ। चाहिए तभी लड़ाई मजेदार। हम लोगों की यही मांग थी, बैकवर्ड प्रत्याशी होना चाहिए, लड़ाई में तभी जीत पाएंगे। लड़ाई तभी जीत पाएंगे। बाकी कार्यकाल कैसा है योगी जी का? बहुत अच्छा है, योजनाएं हुई और सरकार का कामकाज जो भी चल रहा है। कामकाज से लोग संतुष्ट हैं। पूरे जितने लोग खड़े हैं, हाँ, कोई असंतुष्ट हो तो उनके हर कार्यकाल से लोग संतुष्ट हैं। हर काम से संतुष्ट, हाँ, कोई परेशानी तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, और ये जो अंबेडकर नगर का इतिहास रहा है, क्योंकि दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है इस क्षेत्र में। नहीं नहीं, ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं है। नहीं, दलित मुस्लिम ज्यादा वोटर हैं ऐसा? नहीं, हाँ। इस क्षेत्र में ब्राह्मण ज्यादा वोटर हैं। नहीं, मैं पूरे अंबेडकर नगर जिले की बात कर रहा हूँ। अब जिले का थोड़ी सर्वे किए बैठे हैं, हम तो अपना बता सकते हैं अपने विधानसभा का। बैकवर्ड और ब्राह्मण है, हाँ, ओबीसी और ब्राह्मण। बस ओबीसी ब्राह्मण। अच्छा, ठीक है, तो ये लोग जो है इस बार खेल करने में। हाँ, और बाकी जो प्रत्याशी को लेके जो आप लोगों के दिल में निराशा चल रही थी कि भाई मनमाना तरीके से जो है वो प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था, वो इस बार मिल गया। मिल गया। कैसे हैं धर्मराज जी? बहुत अच्छे हैं, 3 बार के विधायक भी रहे हुए हैं यहाँ के। हाँ, 3 बार आप लोगों ने, वो भी हैट्रिक लगवाई। हाँ, हैट्रिक लगी है, हाँ। अब की फिर हैट्रिक मारेगा। फिर हैट्रिक मारेंगे? हाँ खाता एक बार खोलना है, उसके बाद हैट्रिक चालू। हाँ, हैट्रिक चालू उसकी। अच्छा। अब जब तक रहेगा तब तक वही रहेगा विधायक। अच्छा जी, हाँ, चलिए, माहौल बन गया है यहाँ पर। क्या हाल है बहुत बढ़िया है, बाबा, कैसे हैं? सबसे पहले बताइए। बहुत बढ़िया, देख ही रहे हैं ठीक ठाक। मई जून में जब तपती गर्मी थी तो माहौल गरमाया हुआ था, अब तो हल्की हल्की ठंड भी आ गई है, तो अभी इस बार का माहौल क्या लग रहा है? गरमाया हुआ है अभी भी? नहीं, अभी तो कल से गर्मी ठंडी हो गई। जो लोग गरमाए थे, कल भाजपा का प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया, तो इस नाते जो लोग अब जिनकी जितने लोगों की प्रत्याशियों की अब तक गर्मी चल रही थी ठंडी हो गई। प्रत्याशी बड़ा ही सधा सधाया है और जैसा उसका नाम है वैसे वो विधायक और मंत्री रह चुका है यहाँ से, तो उसका काम भी ठीक है और हम लोगों को विश्वास है ऐसी बिरादरी से आते हैं जिन्होंने राम की नैया पार किया तो कटहरी की नैया पार करेंगे। अच्छा, और ऐसा बिल्कुल लग रहा है। और प्रत्याशी बेस्ट होने के नाते वो जनता की आवाज़ पर प्रत्याशी आया है हाँ, और इसके पक्ष में जनता का वो है मूड। मूड। हाँ, आम जनता का इसके पक्ष में मूड है। और दिल में कुछ खुशी कुछ गम हो तो बता दीजिए जरा। कोई क्या? खुशी कम क्या है, कुछ नहीं। अब जो पार्टी हाईकमान ने जिसको कैंडिडेट बना दिया, वो लोग पार्टी और लीडरशिप के नाम पे वोट देते हैं, और अगर प्रत्याशी भी अच्छा आ गया तो सोने में सुहागा हो जाता है, बस वही है। इसलिए भाजपा का इस समय माहौल 2.5 साल जो है आप लोग माहौल सेट कर देंगे, फिर 27 में जो है सेकंड टाइम भी 22 में तो हवा में निकालेगा, क्योंकि मिनिस्टर सीट रही है रेगुलर, तो मंत्री भी बनेगा, डेवलपमेंट भी कराएगा, ऐसी उम्मीद है। भरोसा है आपको? ऐसी उम्मीद है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बाकी मिलना जुलना होता है धर्मराज? हाँ हाँ, आते रहते हैं मार्केट में। अब लोग जहाँ एक तरफ दिल्ली और लखनऊ के चक्कर लगा रहे थे अभी टिकट के संबंध में 3-4 दिन पहले, वो इसी मार्केट में राउंड लगा रहा था रेगुलर 3-4 दिन पहले से। तो
उनको इस बात का भरोसा था कि आप लोगों ने जो है, नहीं नहीं, वो जनता की आवाज़ हाईकमान तक, दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। और लगता है हमें कि ऐसा लगता है कि सर्वे वगैरह भी हुआ था, शायद अंदरूनी सर्वे जिसे अंदर में तो सरकारी मशीनरियाँ जिनकी सत्ता होती है अपने हिसाब से कराते हैं और अपने संगठनों से कराते हैं, और तमाम गुप्तचर एजेंसियां भी उनको रिपोर्ट देती हैं, प्राइवेट एजेंसियां देती हैं, और आप लोग माहौल बना करके देते हैं। तो कई एजेंसी हुआ, जितना भी हुआ है उसमें कुल मिलाकर ऑल द ओवर बेस्ट कैंडिडेट। बाकी योगी बाबा जी के लिए कुछ बताइए, कैसा काम काज चल रहा है? जी के लिए ठीक है, लाइन ऑर्डर मेंटेन है, पुलिस जहां थाने के बाहर क्राइम होने पर नहीं निकलती थी, आज पुलिस रोड पर राउंड अप हो रही है। अभी शायद आने का टाइम भी इनका हो रहा है। तो ये सब लाइन ऑर्डर, पब्लिक के लिए लाइन ऑर्डर बढ़िया हो तो फिर बात। अखिलेश के लिए कुछ बताइए, क्या अखिलेश का माहौल है? इस कैंडिडेट अपने में, अपने रिज्यूम में वो भी ठीक थे, लेकिन अब आज के समय की मांग के अनुसार जो है ठीक है, त्यागी पुरुष लीडरशिप में है तो अच्छा है। जी हाँ। तो ये लगता है आपको कि जो जिस तरीके से भरोसा था जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था बीजेपी, क्योंकि काफ़ी समय लग गया यहाँ इस कैंडिडेट पर जो है प्रत्याशी घोषित करने में, उस हिसाब से जो आपको लग रहा है कि लड़ाई जहाँ एक तरफ जा रही थी वो अब कांटेदार हो गई है? कब बिल्कुल कांटेदार हो गई। कांटेदार ना होती तब जबकि कोई नया कैंडिडेट होता। धर्मराज के नाम से लोगों को जानना, उसके चेहरे से जानना, उसके क्रियाकलाप जानना, चूँकि आज तक विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और कोई नया प्रत्याशी होता जिसको चेहरा दिखाना होता, जिसके विषय में लोगों को जानना होता, तब दिक्कत होती इनको। इस नाते जो है लड़ाई बहुत बढ़िया है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर चाचा हैं, क्या नाम है? सब ठीक है बा भैया। ठीक है बा, बोलिए ये बताओ, जब माहौल का लगत है हबार, मतलब सब 3 जन के टक्कर बा और का। 3 जनी के यहाँ तो दुइये लोगन के नाम ले जाते हुए, बहरहाल बात दूसरा है, सबका विचार एक समान ना होता। लेकिन लड़ाई 3 में है ना? अब 3 में है 3 में जो एसी का वोट काटेगा वही डिक्लेयर होगा, जो ये- अर्जन का वोट कटेगा, बस वही अर्जन वही का है? बस यही निर्णय यही है। और बाकी तीनों ये में ओबीसी वही जुटा है। ओबीसी सामान्य वर्ग का जो वोट बैंक है वो किसकी तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? आपको लगता है कि कौन जीत सकता है? सामान बैंक जाएगा भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ जाएगा। जी हाँ। और इस बार जो लड़ाई, जो हमेशा से कहा जाता है इस सीट पर इतिहास अगर देखा जाए तो बड़ा अलग सा है। भले ही लोग ये कह रहे हैं कि माहौल जो है भाजपा का है, लेकिन इतिहास हमने जब खंगाला तो बड़ा उल्टा पुल्टा नजर आया। असल में ऐसा हुआ है ना कि यहाँ कभी सीट तो निकली हुई नहीं है। ये एक बार वही हरिओम निकले हुए हैं, एक बार शिक्षा मंत्री वही हुए अनिल तिवारी, बस उसके बाद आज तक तो हम जानते नहीं कि भाजपा सीट यहाँ निकली। रह गए माहौल वाली बात है, 3 जने बर्मा हैं, वहीं लड़ाई हो रही। ये हरजन को वोट चाहे जहाँ बढ़िया जनसंख्या हरजन के बा, हरजन को वोट जे कटिंग कर पाए। व्यक्तिगत के आधार पर लाल जियो की खींची हैं, व्यक्तिगत के आधार पर ये धर्मराज निषादव दूध, चूँकि पहले ये सब रह चुके हैं। मतलब टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा वोट, बटेगा। हाँ। वही खेल करेगा। क्या नाम है आपका? घनश्याम वर्मा साहब। वर्मा जी, वहाँ बताइए क्या माहौल लग रहा है? और वैसे वर्मा, जब आपने ये बोल दिया तो मेरे दिमाग में लालजी वर्मा भी आ गए। लालजी वर्मा बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन ये बताइए कि उन्हीं परिवारों के टिकट चाहिए? वो सांसद थे, मान लीजिए विधायक थे, विधायक सांसद हो गए, फिर अपनी पत्नी क्यों खड़ा कर दिया? और वर्मा या और यादव या और अन्य मतलब सपक नहीं थे, दूसरे देते थे टिकट। तो घर वाले अपने लेंगे, अपना सांसद हो गए, इसका तो अपने और दे दिए। यादव भी थे, अच्छा कैंडिडेट भी वर्मा थे, उन्हें क्यों नहीं दिए? जबकि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं लालजी वर्मा, हमारे घर भी बराबर आते हैं, बात भी बराबर होती है। हमारा एक भतीजा है जो वहाँ बस्ती में जो रामसूर्ण वर्मा है, उनके साथ कंटिन्यू रहता है। लेकिन हमारा मतलब ये है कि आप गलत क्यों करते हैं भाई? आप सांसद हो गए थे और ऑलरेडी आप मंत्री भी थे, किसी दूसरे की हेल्प करके उसको जिताते, या तो खड़ा कर देते, या सबक बहुत कैंडिडेट थे उनको खड़ा कर देते। तो आप अपनों को जीते, इसके बाद अपने औरत खड़ा कर दिए। क्यों खड़ा कर दिए भाई? तुम्हें केवल चाहिए सब पद, और कोई नहीं है प्रत्याशी जीतने लगेगा। दूसरे खड़ा करके जिताते तो ठीक थी। अब अपने औरत तुम जिता क्या करोगे भाई? हैं? किसके लिए परेशान हो तुम? हाँ, वो तो पारिवारिक मोहमाया है, जनता का नहीं है। नहीं, पारिवारिक तो इसे करना तो नहीं चाहिए। सपा सरकार ही इसे जो परिवार चलाती है, अपने परिवार देख रही है। लेकिन इनको कम से कम, जैसे यहाँ वो जमीनी स्तर के नेता है, नेता बहुत अच्छी क्वालिटी के। लालजी वर्मा कभी आधी रात फ़ोन किया तुरंत काम करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ उन्होंने गलती कर दी है ना भाई। जिसे मान लीजिए वो अखिलेश यादव दे रहे थे इनको टिकट, तो इनको कहना चाहिए ना कि हमको मत दीजिए टिकट, किसी दूसरे को दे दीजिए। अमित वर्मा जो ये सपा से लड़ रहे हैं बसपा से, ये मांग रहे थे कि हमको दे दीजिए, भी सपा में थे, हमको दे दिए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। अपने औरत क्यों दिए टिकट? और कोई नहीं था लड़ने के लिए भाई। यादव भी नाराज इनसे हैं, यादव पार्टी इनसे नाराज़ है भाई। तुम क्यों ले रहे हो? यादव भी अच्छे नेता हैं,
उनको देना चाहिए था। फिलहाल हमारा तो इनसे रिलेशन है, आना जाना भी, न्योताकारी भी है, आते भी हैं, लेकिन ये बात मतलब हम ही को नहीं, इससे हमारे बिरादरी को भी, यादव बिरादरी को ये बात मतलब बुरी लगी है। हाँ जी, ये बात है ना। बाकी जैसे जो धर्मराज जी आए हैं, धर्मराज की लोग इसलिए लाइक कर रहे हैं। पहली बात जैसे धर्मराज अच्छी नेता, कहीं भी अभी परसों जी एक बात मैं कह रहा हूँ, धर्मराज की टिकट कल कन्फर्म हुआ ना, अकेले धर्मराज यहाँ टाल रहे थे और केवल एक गन्नर था बस, और सबसे केवल हाथ कुछ कहा ना, केवल हाथ जोड़े थे बस। हाँ, और ये लोग मतलब लाल जी क्वालिटी अच्छी है लाल जी की, ये बात नहीं, लेकिन जैसे धर्मराज की क्वालिटी को लोग नेता नहीं है भाई। जीतने की बात तो अलग है, जीते कि ना जीते, हाँ, लेकिन इससे अब लोग अब की ये ख्वाहिश है कब कि धर्मराज ही जीते जी। और ये इसलिए जीते कि इन्होंने क्यों अपनी और टिकट दिया, टिकट किसी देश को नहीं देना चाहिए था। हाँ, तो मन में कहीं ना कहीं नहीं, हमारे नीचे सभी लोग ये सोचते हैं, जो पढ़े लिखे, बाकी जो अनपढ़ हैं वो तो काबे करने के लाल जी दिया, लाल जी बढ़िया नेता हैं, लाल जी हैं तो बढ़िया नेता है, लेकिन उनको टिकट दूसरे देना चाहिए था ना, यादव को या किसी दूसरे प्रमुख दे दिए थे। हाँ, योगी जी का कामकाज कैसा चल? योगी जी का योगी ऐसा कोई नेता नहीं है। हाँ, और जिस दिन योगी ऑफिस खत्म हो जाएंगे ना, तो रात दिन मतलब यहाँ खुलेआम बलात्कार, खुलेआम हर चीज़ होगा। हाँ, अगर आज जो डर है केवल बाबा के नाते डर है बस, केवल बाबा, काम भी बाबा का अच्छा बढ़िया है, लोग खिलाफत कर रहे हैं, यादव खिलाफत कर रहे हैं, हर जन खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन राशन आवक पहले कहीं भाई राशन वहाँ है, क्यों राशन फ्री रहे हो भाई तुमको? योजना में समानता दिखा रहे हैं। हाँ, सबके लिए बराबर, ये बताइए, किसी सबको सम्मानित बराबर आ रहा है, सबकी पेंशन बराबर आ रही है, सबको गल्ला बराबर मिल रहा है, उसमें जात पात वाली बात थोड़ो है। वो जातवादी कर रहे हैं, जातवादी तो यहाँ हम आप लोग कर रहे हैं ना। उनके सामान को लेवा करता है तो कोई खिलाफत कर रहा है, गाली दे रहा है, सामान उसको छोड़ दो ना, सम्मानित मत लो, या उसका जो कोटा पैसा राशन मत लो, या पेंशन कर दो भैया हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले रहे भाई? सब ले रहे हैं और खिलाफत ऊपर से कर रहे हैं। हाँ, ये सब बात है कि अच्छा चलिए, अब लड़ाई क्या कांटेदार है या मतलब एक तरफ? कांटेदार नहीं तो हमको तो उम्मीद है 99% धर्मराज जी अब की जीत जाएंगे, और अगर अब की नहीं जीत पाए तो भाजपा कभी जीत नहीं पाएगी। हाँ, ये भी बात है। हाँ, क्योंकि प्रत्याशी मतलब जैसे अभी सवर्ण आए, मतलब जैसे ब्राह्मण आए होते या मान लीजिए ये ठाकुर आए होते, दिक्कत थी, क्योंकि सबकी मांग थी, और ये सर ये आए हैं और मतलब क्वालिटीदार नेता भी हैं, इसलिए उम्मीद अब की 100% को जीतने की जी। और कुछ जो है मतलब जैसे लालजी वर्मा जो गलती हो गई, तो गलती थोड़ो किए हैं, गलती लेकिन पब्लिक बता रही है ना। हाँ, इसलिए उम्मीद अब की बार उनको पूरी चांस जीतने की, बाकी तो जाने ऊपर वाले। हाँ, उसे हमारी भी दिल तमन्ना कि धर्मराज जी जीत जाए आपकी बार जी। चलिए, तो ये चाचा जी थे, और चाचा जी से हमने ये जाना कि आखिरकार भाई इस बार उपचुनाव में जो 2.5 साल का कार्यकाल बचा योगी आदित्यनाथ का, उसमें क्या लग रहा है कि भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे होगा, या फिर सपा का, बसपा का जो इतिहास यहाँ पे बड़ा ही मजबूत रहा है, अच्छा रहा है, उन पर फिर से भरोसा जताया जाएगा इस उपचुनाव में? लेकिन जनता यहाँ पर ज़्यादातर करके यही कह रही कि भाई इस बार मौका दिया है अच्छे कैंडिडेट को, और सोच समझ के विचार विमर्श करके जिसको उतारा है उन पर हमारा भी भरोसा है, अच्छे नेता है। और ऐसे में लड़ाई यहाँ पर हालांकि एक तरफा तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी कांटेदार और मज़ेदार है, और इस बार कुछ बड़ा होगा, इस बार खेला होगा, और इस बार कटहरी में कुछ नया होगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक अम्बेडकर नगर।